एनुअल बेसिस पर 100% से ज्यादा का ग्रोथ कंपनी ने इस बार जनरेट कर दिया है। हम कितनी मांग कर रहे थे, मात्र 50%। भैया इतना भी मिल जाता ना तो भी कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बढ़ जाता। जो कंपनी ने सितंबर में फ्लैट दिया या फिर 5% की कमी दी थी, इस बार कंपनी ने उस कमी को पूरा कर दिया है, बेंचमार्क पर बेंचमार्क। ऑल दो दिसंबर क्वार्टर कंपनी का वीक आता है, जून भी वीक आता है, ये मैंने आपके साथ आज भी प्री एनालिसिस में डिस्कस किया था, लेकिन हम मांग कर रहे थे मात्र 50% की। यह है दिसंबर का कॉलम 2025, यह है सितंबर 2025 का कॉलम, और यह है दिसंबर 2024 का कॉलम। कंपनी के रिजल्ट्स आज के दिन आ चुके हैं। सारी फिगर्स जो आप देख रहे हो ये ऑलरेडी करोड़ में है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 900 करोड़ का कंपनी ने जनरेट किया है दिसंबर 2025 में। सितंबर में था 981 करोड़ का। भैया 81 करोड़ का डिक्लाइन है, खराब नंबर नहीं। ध्यान से देखना, भी ध्यान से देखना कंपनी के नंबर्स को। 438 कंपनी का पिछले साल दिसंबर के अंदर था। कंपनी का क्या है यहां पर, कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले साल, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 100% से ज्यादा का ग्रोथ है। अब अगर आप यहां पर देखोगे कंपनी ने क्या किया भैया, क्या किया कंपनी ने सितंबर में 41% का ग्रोथ दिया था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 5% का कम है ग्रोथ। अब यही ग्रोथ हमको इंप्रूव चाहिए, तो कंपनी ने 100% के ऊपर का ग्रोथ दे दिया है। 100% के ऊपर का कंपनी का ग्रोथ है। कितना, 101% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पर भी अभी हम देखेंगे, जहां कंपनी ने 7% दिखा रहे हैं। वैसे तो यहां पर प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये प्री प्रोविजनल है, जहां पर कंपनी बता रही है 7% का कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिया है। अब आते हैं आपके अगले सेगमेंट, यानी कि कंपनी के टोटल इनकम पर। तो टोटल इनकम 901 करोड़, सितंबर में थी 1002 करोड़, और पिछले साल थी 448 करोड़। तो कोई बड़ा डिफरेंस यहां पर नहीं आया है, सेम वही ग्रोथ कंपनी का है। बट एक बार इस चीज को नोट कर लेना कि कंपनी का रिवेन्यू गिरा है, बट ये ग्रोथ जरूरी होता है कंपनी का, जो कंपनी ने आज के दिन दिया है। एक्सपेंसेस, खर्चे कितने करके गई है कंपनी, 565 करोड़ के। सितंबर में थे 436 करोड़ के खर्चे, और भैया पिछले साल मात्र 130 करोड़ का कंपनी का खर्चा था, मात्र 130। यानी ज्यादा पैसा कंपनी भैया अपनी जेब में लेकर के चली गई थी पिछले साल, ज्यादा से ज्यादा पैसा जेब में कंपनी ने भर दिया था। ठीक है, अब एक्सपेंसेस काटने के बाद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। 371 करोड़, 371 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दिसंबर 2025 में। सितंबर में था 783 करोड़ का। तो भैया प्रॉफिट्स कंपनी के गिरे हैं यहां पर। पिछले साल था 377 करोड़ का। तो भैया कंपनी के एक्सपेंसेस में इतनी तेजी आई है, उसके बावजूद भी कंपनी ने अपने आप को मैचअप तो जरूर किया है। भले ही 6 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कम है। अब आते हैं आफ्टर टैक्सेस के अंदर, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 268 करोड़ इस साल दिसंबर में कंपनी ने दिया है। सितंबर में था 695 करोड़ का। यानी कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स है ना, वो आधे से भी कम हो गए। और पिछले साल था 294 करोड़ का। यानी कि इस बार कंपनी ने लगभग कितना, शायद 8% निकलेगा। इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना, 28 के आसपास बनेगा ये, 28 करोड़, यानी कि लगभग 8% हो जाएगा 294 का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 8% का डिक्लाइन दिया है अपने प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ में। अब पिछले साल कितना ग्रोथ था, सॉरी सितंबर में देखो, एक चीज अच्छी यहां पर यह है कि कंपनी ने ना अपना रिवेन्यू ग्रोथ बढ़िया दिया है। कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ डबल से भी ज्यादा हुआ है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का है वो कंपनी का इस बार आया है माइनस के अंदर, -8% के आसपास, और सितंबर में था 1% का। ये बड़ा कंसर्न रहता है कंपनी के अंदर, ग्रोथ परसेंटेज प्रॉफिट के अंदर नहीं है। ये मैंने आज आपके साथ प्री एनालिसिस में डिस्कस किया था कि यहां कंपनी बहुत मात खा रही है, रिवेन्यू सही जनरेट कर पा रही है, ग्रोथ अच्छा दे देती है। मार्च में और जून में कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया था, उसका इंपैक्ट चार्ट पर नजर भी आया। 198 से स्टॉक 338 तक चला गया था, लेकिन
प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी नहीं दे पाती है। तो यहां इस बार कंपनी ने बड़ा डिक्लाइन दिया और इतना बुरा कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ पिछले किसी क्वार्टर में नहीं दिया, बस यहां पर दिया था आपका। उसके बाद एक बार भी कंपनी ने इतना बुरा ग्रोथ नहीं दिया है प्रॉफिट में। तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा वीक है। और क्या सेगमेंट हमारे पास में, एक बार ईपीएस भी देख लेते हैं कंपनी का। ठीक है, ये रहा कंपनी का ईपीएस। तो इस बार ईपीएस 0.42 है और सितंबर में था ये 1.10 का और पिछले साल था 0.46 का। तो ईपीएस भी कंपनी का यहां पर कट हुआ है। बट कोई बात नहीं, ओवरऑल जो रिजल्ट मेरे हिसाब से रिवेन्यू ग्रोथ बहुत बड़ी और ये एक्सपेक्टेशन थी भी 50% हम लेके चल रहे थे कट टू कट कि भाई 50% इतना भी दे देगी ना कंपनी तो भी काफी होगा। बट कंपनी ने 100% ग्रोथ वहां पर दिया है। तो पहला सेगमेंट बहुत बढ़िया है, लास्ट सेगमेंट जो प्रॉफिट्स का है वहां मजा नहीं आया इस बार कंपनी के अंदर। तो देखते हैं क्या अब रहती है मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन। यहां पर ये कंपनी ने अपना ओवरव्यू दिया है रिजल्ट्स का, अगर आप चाहो तो इसको रीड कर लेना। यहां पर ये कंपनी का ओवरव्यू है, कंपनी के कौन से सेगमेंट में कंपनी ने कितना ग्रोथ दिया है, क्या कंपनी का किस सेगमेंट में रिवेन्यू है, सारी डिटेल्स कंपनी ने यहां पर मेंशन कर रखी है। ठीक है, जियो क्रेडिट लिमिटेड, जियो पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस, जियो इंश्योरेंस बैंक ब्रोकिंग, सबका कंपनी ने डाटा यहां पर दे दिया। जियो ब्लैक रॉक ज्वाइंट वेंचर, जियो फाइनेंस ऐप, सारे डाटा कंपनी ने यहां पर दे दिए, जरूर रीड कर लेना सबको। अब आते हैं स्टॉक के चार्ट पेंट पर। सब्सक्राइब कर देना, पैसे नहीं लगते इस चीज के। आई एम NISM सर्टिफाइड। ये है इसका चार्ट 292 इंपॉर्टेंट ट्रेंड था स्टॉक के अंदर, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद 282 282 यहां पर स्टॉक ने अपना बेस बनाया और लास्ट सेशंस के अंदर इसी ट्रेंड के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग बना करके दिया आप लोगों को। अब भैया जरूरत यह है कि नंबर्स को देख करके मार्केट एक्सपर्ट्स इंप्रेस हो जाए, क्योंकि अगर वो यहां पर कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट ग्रोथ को निशाना बनाएंगे तो वो दिक्कत यहां पर बना करके चल सकता है। तो हमको चाहिए होगा वही जो हमने आज सुबह वाले वीडियो में डिस्कस किया था, सस्टेनेबल कैंडल। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको एक बार। भाई कंपनी ने ना ओवरऑल अगर मैं अपने मूड से बताऊं तो कंपनी ने रिजल्ट अच्छे दिए, ये खराब रिजल्ट नहीं है। ठीक है, 282 का आपका इंपॉर्टेंट बेस है, 292 इस समय आपका बना हुआ है रिस्ट्रिक्शन, यानी कि यहां पर रिजेक्ट करेगा अपने आप को स्टॉक को। ठीक है, तो हमें चाहिए होगा सस्टेनेबल कैंडल रेगुलर बेसिस पर, ताकि 292 पर सस्टेन करे और वापस से 292 के ऊपर आ सके। क्योंकि 292 के नीचे जब भी स्टॉक आता है यहां पर खतरा देता है। पिछले सालों की अगर आप कहानी उठा करके देखोगे या 2025 की भी शुरुआत के महीनों की, तो आपको नजर आएगा कि 292 पर जब भी स्टॉक रहता है ना हमेशा वहां पर टेंशन बनती है। तो हमें चाहिए 292 पर वापस से सस्टेन करे, ताकि आप जल्द से जल्द 292 को बेस बनाओ और फिर वही कहानी आप रिपीट कर पाओ 305, 310 एंड फर्दर ऑन जो आपके पुराने कंसोलिडेशन थे। तो रिजल्ट्स मेरे हिसाब से ये बुरे रिजल्ट्स नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी का थोड़ा सा वीक ही रहता है ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में, बट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने एक्सेप्शनल दिया है। मेरे हिसाब से ये रिजल्ट्स अच्छे हैं। कल 292 पर नजर होनी चाहिए, सरपास करता है तो बढ़िया रिकवरी स्टॉक में फिर से देखने को मिल सकती है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नई नॉलेज मिली होगी। सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। मिलते अगले वीडियो में।